बोलो। फैक्टर्स या फिर फॉर्मूला। करेक्ट। इफ डिनोमिनेटर is equal to 0, then first चीज is to find out factors, और फैक्टर नहीं होंगे तो अप्लाई फॉर्मूला। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सी। हाँ, ध्यान से सुनना और नहीं समझा तो रोक देना। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x की z टेंड्स टू 2 z स्क्वायर माइनस yz प्लस 6 अपॉन z स्क्वायर माइनस 4। z का वैल्यू 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 विल बी 0, 0 नहीं चलेगा। अभी हम इसके फैक्टर निकालेंगे। 6 का फैक्टर 5 लाने के लिए फैक्टर बताओ। z माइनस 3 z माइनस 2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। z माइनस 2 कट हो गया। जैसे कट हो गया चेक करो, ये कट हो गया, z प्लस 2 बचा, 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो आप लिखोगे यहाँ पे अप्लाई लिमिट z की वैल्यू 2, 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2। सिंपल। क्या डाउट है पूछो। सर वो सेकेंड स्टेप आपने क्या किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ऊपर 6 का फैक्टर 5 लाने के लिए 3 2 सा 3 2 सा 6 और ऐड करोगे तो 5। नहीं समझा? समझा समझा सर। या? ओके। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। एक मिनट रुक लो, बाद में एक साथ में लिखो। 3 का फैक्टर 4 लाने के लिए 3 का फैक्टर 4 लाने के लिए 3 का फैक्टर 4 तो आएगा x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 3 गया। लिमिट अप्लाई करेंगे, ऊपर 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, यू कैन राइट माइनस 1 देयर। check and tell me. This is basically easy as compared to first exercise. Any doubt, any question? हो गया तो बोलो। सर हाँ सर ये दोनों क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला लगाना। हाँ, फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स निकाले ना, दोनों के फैक्टर्स निकाले। इधर भी फैक्टर निकाला, इधर भी फैक्टर, यहाँ पे भी फैक्टर निकाला। डन।
डन, वेरी गुड, डन। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, ये एक्सरसाइज इजी है अभी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स और कट होने के बाद लिमिट अप्लाई कर दो, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 limit y tends to 0, y tends to 0, 5y cube plus 8y square, 5y cube plus 8y square upon 3y4 minus 16y square, 3y4 minus 16y square। इसका फैक्टर वेक्टर तो निकलेगा नहीं यहाँ से, तो अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऊपर में से y स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, यू कैन 5y प्लस 8। नीचे वैसे भी वाई स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, 3y स्क्वायर माइनस 16। दोनों जगह से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये वाई स्क्वायर कट हो गया। जैसे वाई स्क्वायर कट हो गया, अप्लाई करो लिमिट वाई 0, 5 इंटू 0 0 बचेगा 8, 3 इंटू 0 बचेगा 0 माइनस 16 माइनस 1/2। बोलो, इजी। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, क्या करना है तुरंत ही समझ में आ जाएगा। सर सर लिमिट x टेंड्स टू -2, सर सर x cube plus 2x square, लिमिट x टेंड्स टू -2, -2 कॉमन निकाला, x प्लस 2, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकाला, x प्लस 2, x प्लस 2 गया, लिमिट अप्लाई कर दिया, -2 अपॉन -2 का स्क्वायर, -2 अपॉन 4 -1/2। चेक। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? Any doubt, any question, please tell me. हो गया? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बोलो। बोलो, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? हो गया? कुछ बोलो, आंसर दो तो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर, विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। यस, वेरी गुड वेदांत। 1 minute। आराम से, आराम से, आराम से। सर हाँ बेटा। सर ये थर्ड क्वेश्चन में आपने ये डायरेक्ट क्यों किया, मतलब दोनों का फॉर्मूला या फैक्टर कुछ भी लगाया नहीं, वो क्यों? लगेगा ही नहीं ना, कैसे लगेगा? 5y³ प्लस 8y स्क्वायर कोई फैक्टर नहीं निकलेगा, 3y4 माइनस 16y स्क्वायर कोई फैक्टर नहीं निकलेगा। फैक्टर भी नहीं निकल रहा है, फॉर्मूला भी नहीं आ रहा है, कोई फॉर्मूला बैठेगा भी नहीं, तो फिर कॉमन निकल सकता है, तो कॉमन निकाल दिया। ओके सर। कॉमन निकाला, वाई स्क्वायर कट गया, फिर y का वैल्यू 0 करो, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, अप्लाई कर दिया लिमिट।
हो गया? चलो Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। या क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट x टेंड्स टू 3 x square plus 2x minus 15 x square plus 2x minus 15 divided by x square minus 5x plus 6। चलो फैक्टर निकालो। 15 का फैक्टर 2 लाने के लिए 5 3 जा x plus 5 x minus 3। इसका 6 का फैक्टर 5 लाने के लिए x minus 2 x minus 3 x minus 3 क्या अप्लाई कर दो लिमिट x की जगह पे 3 plus 5 3 minus 2 8 by 1 आंसर विल बी 8। सर सेकेंड स्टेप। इसका फैक्टर लिया और इसका फैक्टर लिया, फैक्टर निकालो दोनों का और कट कर दो। क्या नहीं समझा पूछो। समझा या नहीं समझा? हाँ सर। 15 का फैक्टर 2 लाने के लिए 5 3 जा 6 का फैक्टर 5 लाने के लिए 2 3 जा साइन कौन सा आएगा? तो ये दोनों माइनस आएगा, एक प्लस एक माइनस, कट कर दिया। x की जगह पे 3 डाला 3 प्लस 5 8 x की जगह पे 3 डाला 3 minus 2 1 8 by 1 आंसर विल बी 8। अभी ये देखो u इज इक्वल टू 1 1 का क्यूब 1 minus 1 0। इसका कोई ऊपर 4 है तो इसका कोई फैक्टर नहीं निकलेगा। अपना फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है x रेज टू n वाला। इसके लिए इसके अपॉन में मिसिंग क्या है? u minus 1 और यहाँ पे भी मिसिंग है u minus 1। याद आया क्या कुछ? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर दिया अपन ने u minus 1, रीजन में डाल दो इधर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय u minus 1। अभी फॉर्मूला बन गया, लिखो अप्लाई लिमिट n into x raised to n minus 1 n into a raised to n minus 1 आंसर विल बी 4। क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है पूछो। Any questions, any doubts? Anybody please ask. Done? Doubt कुछ? कोई क्वेश्चन बोलो। डन, वेरी गुड। कौन सा समझाऊं कीर्तन? कीर्तन कौन सा समझाऊं? पर ये वाला। वेरी गुड नसीर। Yes, sir.
ये u रेज टू 4 माइनस 1 u रेज टू 3 माइनस 1, तो मैंने इसको कर दिया u रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन u माइनस 1 u रेज टू 3 माइनस 1 अपॉन u माइनस 1 x रेज टू n माइनस a रेज टू n, 1 का पावर कितना भी होगा, you can write here 4, if you are confused you can write here 4, you can write here cube, हो गया x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, n into a रेज टू n माइनस 1, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, n a n माइनस 1, ये 1 का पावर 4 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 भी 1 ही होता है। सो ये इस तरीके से फॉर्मूला बना जो अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये फॉर्मूला इधर आ गया। क्लियर? ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है? यस। सो 1 है वो, उसका 1 का पावर कितना भी लिख सकते हो आप, बिकॉज 1 का पावर कितना भी रहेगा आंसर हमेशा 1 नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 3 1 upon x minus 3 minus 9x upon x cube minus 27। अभी इसको ध्यान से समझना, x की वैल्यू 3 डालो, अपन में 0 हो रहा है क्या चेक करो, x की वैल्यू 3 डालो, अपन में 0 हो रहा है क्या चेक करो। ये 3 माइनस हो गया 0, 3 का क्यूब 27 माइनस 27 हो गया 0, नहीं चलेगा। अभी इसका तो कोई फॉर्मूला लग नहीं सकता, इसका फॉर्मूला लगेगा x क्यूब माइनस 3 क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बताओ, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। लिमिट x टेंड टू 3, एलसीएम ले लो, x माइनस 3 कॉमन है एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 एलसीएम आ गया। इसके बाद सिर्फ x माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 नहीं है तो इधर आ गया माइनस, इसके बाद सब कुछ है माइनस 9x। देखो x माइनस 3 एलसीएम आ गया, इसके पास सिर्फ x माइनस 3 है, ये नहीं है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 माइनस, इसके पास दोनों है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 into 9x विल बी 9x। अभी इसको सॉल्व करो तो 3x माइनस 9x विल बी माइनस 6x। So you can write here limit x tends to 3 x square minus 6x plus 9 x minus 3 square plus 3x plus 9। ये फैक्टर निकालो 9 का 6 लाने के लिए 3 और 3 तो x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 x माइनस 3 गया, अप्लाई लिमिट, ऊपर आएगा 3 माइनस 3 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 0 अपॉन 9 प्लस 9 आंसर विल बी 0। बोलो कौन से स्टेप में डाउट है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और क्वेश्चन पूछो, कोई भी डाउट हो बिंदास पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज टेल मी। एलसीएम लिया, ये एलसीएम आ गया, दिस विल बी एलसीएम। इसके पास सिर्फ x माइनस 3 ये नहीं है तो ये इंटू 1 आएगा इधर, इसके पास दोनों है तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 9x विल बी 9x। एलसीएम दैट इज कॉल्ड एज एलसीएम।
एलसीएम लेते कैसे, तो दोनों कॉमन लिख देने का, जितने भी कॉमन टर्म है लिखने का, अनकॉमन टर्म लिखने का, तो ये आ गया एलसीएम। अभी ये चेक करने का, इसके पास क्या नहीं है, x-3 है, क्या नहीं है, ये नहीं है, तो ऊपर ये इंटू 1 है ना, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 आ गया। इसके पास दोनों है, तो ऊपर जो नंबर है वही नंबर वापस आएगा। 3x माइनस 9x लिख दिया, माइनस 6x। कर सकते हैं, थोड़ा स्टेप्स बढ़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा स्टेप्स बढ़ेगा, ये सिंपल है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू इट। दो तीन स्टेप और बढ़ेगा, दैट्स इट। बट ये सीखना जरूरी है आप लोगों के लिए। अभी आप 11th में आ गए हो, वो 10th का मेथड कब तक याद रहना है, ये नया सीखो कुछ। हाँ सही है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट पूछो। डन। लॉग टेबल के लिए लेक्चर रखता हूँ, चलो अच्छा हुआ याद दिला, ये वीक में ही खत्म करना है। हो गया सर हाँ। सर आपने वो x³ - 3³ उसका जो फॉर्मूला आपने लगाया सर, तो ये फॉर्मूला हाँ तो एकदम अलग है। नहीं, यही फॉर्मूला है। सर इसका फॉर्मूला जब लगाते हैं सर, तो ये आता है ना 3³ फिर a वैसा कुछ आता है ना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपको 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में मिलेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके सर। वो ए क्यूब प्लस प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला है, वो 3a स्क्वायर बी वाला। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, आप जो बोल रहे हो वो फॉर्मूला दूसरा बता रहे हो। वो फॉर्मूला भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो आपका क्या कंफ्यूजन है। देखो जो आप फॉर्मूला बता रहे हो वो ये है, ए माइनस बी दी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये हाँ सर फॉर्मूला ये आप बता रहा था मैं। बोलो। और ये फॉर्मूला ये अलग है, ये फॉर्मूला अलग है। हाँ सर। ये फॉर्मूला वहां पे बैठेगा नहीं, ये फॉर्मूला बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 है कि 2 है, 2। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो मैं क्या क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बराबर है।
सर हाँ, सर वापस एक्सप्लेन करो ना, वीडियो पॉज हो गया था। x टेंस टू 2 है, अगर x का वैल्यू 2 डालूंगा तो ये 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर विल नॉट बी 0, 2 स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर 0 नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, लिमिट सीधा अप्लाई कर दो, x की जगह पे 2 डालो, आंसर आएगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 माइनस 1, 0/3, आंसर विल बी 0, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 बाद में करता हूँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंस टू √2, x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4, x क्यूब माइनस 3√2x, x स्क्वायर सर माइनस, फोर्थ वाला बाकी है। हाँ लास्ट में करेंगे, सॉरी, प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4। चलो अभी मुझे बताओ इसका फैक्टर, न्यूमरेटर का फैक्टर निकालते हैं। हाँ सर वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x√2 ऐसा दिया है क्वेश्चन में। वो तो सेम ही है ना, ऐसे नहीं लिख वो सकते हैं ना, क्वेश्चन में। अरे लिख तो ऐसे सकते हैं ना अपन, वी कैन राइट दिस ना, 3 इंटू या 2 इंटू 3 लिख, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये न्यूमरेटर ये, अभी मुझे बताओ -4 का फैक्टर लाना है, समझना ध्यान से, ये न्यूमरेटर और ये -4 का फैक्टर लाना है √2 लाने के लिए, तो दोनों के पास √2 होना जरूरी है, यहाँ पे भी दोनों के पास √2 होना जरूरी है। अभी √2 के साथ √2 ही ऐड होता है, सर्ड से, तो √2 प्लस √2 हो जाएगा 2√2, बराबर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2, √2 इंटू √2 विल बी 2, अपने को चाहिए 4, मतलब एक जगह पे तो 2 होना चाहिए किधर। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √2, 2 2 2 सा हो गया 4, अभी यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये प्लस और ये माइनस, सेम है यहाँ पे भी, √2 इंटू √2 2, एक जगह पे हो जाएगा 2√2, एक जगह पे √2, दोनों प्लस ही है, ये दोनों हो जाएंगे माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, मतलब फैक्टर्स निकल गए। पहला फैक्टर आएगा x प्लस 2√2, x माइनस √2, और इसका x माइनस 2√2 एंड x माइनस √2, ये क्या, लिमिट अप्लाई करोगे, x की जगह पे √2 प्लस 2√2, √2 माइनस 2√2, 3√2 बाय माइनस √2 माइनस, इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर, लिखो मेंटोस, ये लिखना हाँ जरूरी है ये, क्योंकि कल परसों नरसों आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आया, ये लिखा हुआ होगा तो आप समझ सकते हैं। इसका फैक्टर आएगा +2√2 -√2, इसका फैक्टर आएगा -2√2 -√2, फिर ये x -√2 कट हो गया, x की जगह पे √2 प्लस पुट कर दिया, बोलो क्या क्वेश्चन।
एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? बोलो। X cube. हो गया, आगे बढ़े या कोई क्वेश्चन है आपका? डन, चलो अभी समझना ध्यान से। अभी यहाँ पे पावर क्यूब है, देखो एक्स क्यूब, इसके फैक्टर्स नहीं निकल पाएंगे। इसके फैक्टर्स निकालने का एक तरीका है, वो तरीके का नाम क्या है बताओ? हाउ डू वी फाइंड फैक्टर्स ऑफ हायर पावर? इसके फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं? एनी आइडिया? सुना है कुछ ऐसा? इसके फैक्टर्स निकाले कभी? क्यूब, रेस टू 4, रेस टू 5 के फैक्टर्स निकाले हैं? एक मेथड है उसका, वो मेथड का नाम क्या है? नहीं पता? वेदांत, करण, जेबा, कौस्तुभ, वेद, कार्तिकेय, राहुल, तेजस, सिंथेटिक डिवीजन। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड अभिषेक। सिंथेटिक डिवीजन मेथड, वेरी गुड, शाबाश। जब क्लास चालू होगा अभी मैं देखो एक चाय पिलाऊंगा ये आंसर के लिए, वेरी गुड। अभी मुझे बताओ सिंथेटिक डिवीजन से इसके फैक्टर निकालने। पहले तो हम लोग फैक्टर निकालेंगे, क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। चेक करो, 2 का क्यूब 8, 7 4 28, 16 2 32 -12। अभी ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड होके 40 हो जाएंगे, ये दोनों भी ऐड होके 40, तो कट हो जाएगा 0। सो डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0, दैट मींस वी हैव टू फैक्टराइज। क्लियर हो गया? फैक्टर निकालने के लिए अपने को कौन सा यूज करना है? x टेंड्स टू 2 बोला है, एज लिमिट x टेंड्स टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both are equal to 0, that is x is equal to 2 is a factor. The factors of numerator by synthetic division method. अभी यहाँ पे देखो ये याद आएगा आपको, ये आ जाएगा 2, x का वैल्यू 2। अभी इसके कोएफिशिएंट्स बताओ। x क्यूब असेंडिंग ऑर्डर में कोएफिशिएंट बताओ। x क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, x क्यूब के बाद x स्क्वायर आता है, उसका कोएफिशिएंट नहीं है 0, स्क्वायर के बाद x आता है -7, उसके बाद नंबर है 6। असेंडिंग ऑर्डर में कोएफिशिएंट्स लिखे। सर 0 कैसे आया? x स्क्वायर नहीं है ना, x क्यूब के बाद x स्क्वायर होना चाहिए, वो है नहीं, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0। सो ये 1 का 1 नीचे आएगा, 1 2 2,
0 plus 2, 2 2s are 4, minus 3 2s are 6, this will be 0. ठीक है, फिर से एक बार, ये फैक्टर आ जाएगा 2, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, इसका कोएफिशिएंट -7 और ये आएगा 6. ये 1 एज इट इज नीचे, 1 इंटू 2 2, 0 प्लस 2 2, 2 2 जा 4, -3 -6 और ये हमेशा आना चाहिए 0. तो इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और x इज इक्वल टू 2 है, वो इधर आएगा तो x माइनस 2, यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिला 2x और यहाँ से मिला, ये न्यूमरेटर के फैक्टर्स आ गए. सिमिलरली डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालो. फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये भी सेम आएगा 2. अभी मुझे इसके कोएफिशिएंट्स बताओ असेंडिंग पावर्स में. असेंडिंग पावर्स ऑफ x, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -7, x का कोएफिशिएंट है 16, इसका -12. ये 1 एज इट इज, 1 इंटू 2 -5, -10 आएगा 6, 6 2 ज़ा 12, आंसर आएगा 0. सो फैक्टर आएगा x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अभी दोनों के दोनों फैक्टर यहाँ पे पुट कर दो. लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ओके, ये गया. अभी अगर मैं 2 2 ज़ा, अभी भी 0 हो रहा है, मतलब अभी भी आपको कुछ फैक्टर निकालना पड़ेगा. 3 का फैक्टर 2 लाने के, x प्लस 3, x माइनस 1. ओके, और यहाँ पे 3 का फैक्टर 5 लाने के लिए, 6 का फैक्टर 5 लाने के लिए, तो x माइनस 6 3 2 ज़ा, एक्स स्क्वायर आएगा 4, -3 -2, -3 -2 और 3 का फैक्टर 2 लाने के लिए +3 -1. लेकिन फिर भी कट तो कुछ नहीं हो रहा. सर सीधा लिमिट डाल दी तो नहीं चलेगा? 0 हो जाएगा ना अपॉन में यार. अपॉन में 0 नहीं होता तो डाल देता मैं. कुछ कर नहीं सकते. चलो अभी अपॉन में 0 और एक कुछ कट नहीं होगा तो लिमिट अप्लाई करेंगे, अपॉन में 0 आ जाएगा. ये मतलब 2 + 3, 2 - 1, 2 - 3, 2 - 2, ये अपॉन में 0 आ गया. अपॉन में 0 आ गया तो हम लोग लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. 2 - 0, 0 into anything will be 0, anything upon 0, that means limit does not exist. This is the only sum in which we have denominator equal to 0, जो हम कुछ भी करके निकाल नहीं पा रहे यहाँ पे. Limit does not exist. Sir, explain Yes. once again. इसका फैक्टर निकालने को समझ में आ गया तेरे को? सिंथेटिक डिवीजन समझा? सर वो स्क्वायर कहाँ से आया? कौन सा बेटा? ये x माइनस 2, हाँ ये स्क्वायर. ये क्यूब है ना, क्यूब के बाद आता है स्क्वायर. मतलब जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो x माइनस 2 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, फिर x और नंबर. तब अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब. हाँ इस तरह से आता है. हाँ सर. सिमिलरली यहाँ पे फिर ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट और ये नंबर. ये क्या 9th में पढ़ा था ना, इतना याद नहीं होगा अभी.
सर समझ गया पूरा। ओके, अपन में 0 आ रहा है, कुछ भी करके 0 निकल नहीं रहा है, so that we can write here, or we have to write here limit does not exist. I think this is the only sum in which answer is limit does not exist. कोई भी डाउट होगा पूछो प्लीज, एवरीवन। क्या डाउट है पूछो। ध्यान से करो, जहां पे भी अटक जाओगे पूछो। हो गया। यस सर। चलो, इसका क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है, एंड में करूंगा सर वो। आधा बाकी है मेरा। ओके ओके, लिखो लिखो लिखो, मैं ये साइड निकाल रहा हूँ खाली। क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है इसका, इसका मैं एंड में कराऊंगा, याद दिलाना मुझे। वो दैट इज डिफरेंट, इसके लिए वो अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो डिफरेंट है। टेक केयर बाबा राहुल, क्वारंटाइन हुए क्या अभी? यस सर। टेक केयर टेक केयर, फोन करता हूँ मैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, लिमिट y रेज टू हाफ 1 minus 8y cube upon y minus 4y cube, y minus 4y cube। चलो, अगर x का वैल्यू हाफ डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। ध्यान देना, इधर पहले बाद में लिखो 1 माइनस, कैन आई राइट दिस एज 2y का क्यूब, y कॉमन निकालो, 1 माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, ये 8y को 2y का क्यूब लिख दिया। लिमिट y रेज टू हाफ 1 माइनस 2y का क्यूब, y कॉमन 1 माइनस 2y का स्क्वायर। ओके, 4y स्क्वायर को 2y का स्क्वायर। नाउ 1 तो अपने आप का a क्यूब होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, फॉर्मूला बताओ, a क्यूब माइनस b क्यूब। अपन ने अभी लिखा था a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन y इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, 1 माइनस 2y गया,
ये 1 माइनस 2y गया। सर 2 मिनट। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिट अप्लाई, लिमिट y टेंड्स टू हाफ, क्या बचा वही लिखता हूँ, 1 + 2y + 4y² अपॉन, सर अब कर दो। हाँ 1 y into 1 + 2y, y into 1 + 2y, y into 1 + 2y, अप्लाई लिमिट, y की जगह पे हाफ, 1 + 2 into हाफ, 4 into 1/4 डिवाइडेड बाय हाफ into 1 + 2 into हाफ, ये 2 गया, ये 4 गया, ये 2 और 2 गया, 1 + 1 + 1, 1/2 into 1 + 1, 3 upon half into 2, answer will be 3. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? Yes, any doubt, any question, please tell me. हो गया? कोई डाउट? Any doubt, any questions? Done? बोलो। हो गया? ओके चलो, लेट्स स्टॉप हियर। डन, वेरी गुड। चलो लेट्स स्टॉप हियर, नेक्स्ट लेक्चर में। सर बाकी है। हाँ लिख लो लिख लो, नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट आगे। ओके, आगे का अपन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड चालू करना है। वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। ओके चलो, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर। हो गया क्या लिख के? यस सर। ओके चलो, बाय, सी यू, टेक केयर।